बताने की जरूरत नहीं है, एक बार अपने अपने जगह पे खड़े हो जाइए। जी हाँ, आप सब खड़े हो जाएं अपनी अपनी जगह पर। और दिवाली तो मन गया, लेकिन आज झारखंड के इस स्टेडियम में दोबारा से दिवाली मनाएंगे। आप सारे लोग अपने अपने मोबाइल का टॉर्च ऑन कर लें। आसमान के सितारे आज स्टेडियम में दिखाई देने चाहिए, क्योंकि जो AWPL के भगवान हैं उनकी शख्सियत में इतनी चमक है, तो यहाँ पर चमक होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चमक के साथ बहुत सारे जोश और उत्साह के साथ हम बुलाना चाहते हैं। आप सभी से गुजारिश करती हूँ, यहाँ पर तमाम जितने भी हमारे परिवार के सदस्य मौजूद हैं, सब तालियों के साथ साथ अपने अंदर का जोश भी बाहर लाना है और अपनी टॉर्च को ऐसे हिलाना है। करके दिखाओ और जोश के साथ तैयार हो जाओ। Are you ready? Are you ready? Are you ready? तो दोस्तों, एक जोरदार और शानदार तालियों के साथ हम वेलकम करते हैं हम सबके भगवान, हम सबके रचयिता, जिन्होंने हम सबको एक जिंदगी दी है, डॉक्टर संजीव। थैंक यू। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। धन्यवाद आपका। जोहर झारखंड ना, जोहार झारखंड, जोहर जोहार। नमस्कार आप सबको। बैठ जाओ आप। सबसे पहले मैं सभी झारखंड वासियों को प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं और विजय रथ के इस हमारे 13वें संस्करण में आप सबका स्वागत अभिनंदन करता हूं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग बहुत दूर दूर से आए हैं, मुझे पता है। सभी लोगों का बिजनेस रांची में नहीं है,
झारखंड के बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हैं, दूर दूर से आप लोग बसों के माध्यम से, टैक्सी के माध्यम से, ट्रेन के माध्यम से आए हैं। मैं यही कह सकता हूँ कि स्वागत है आपका, स्वागत है। और आप लोग काफ़ी देर से विराजे हुए हैं, सुबह से आए हुए हैं। किसी को खाना मिला है नहीं मिला मुझे पता नहीं है। खाना हमेशा फंक्शन के बाद ही होता है, क्योंकि हमारे हिंदुस्तानी लोग ऐसे हैं, अगर फंक्शन से पहले खाना खिलाता तो फंक्शन में कोई आएगा ही नहीं। पर जब मैं आया था तकरीबन हॉल भरा हुआ था, उसके बाद धीरे धीरे कुछ लोग चले गए। मुझे बहुत अच्छा लगा, जाना भी चाहिए, क्योंकि अगर सब लोग कामयाब हो गए तो हमें कामयाब होने का मजा नहीं आएगा। यहीं से आप समझ सकते हैं कि कैसी हम लोगों की फितरत है, कैसी हम लोगों की समझ है। मैं आज झारखंड में 7 साल बाद तकरीबन आया हूं। सबसे पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा आप लोगों का कि आपने मुझे 7 साल में बुलाया ही नहीं। मतलब मैं सही बोलूं तो आपने मौका ही नहीं दिया। हमारे झारखंड के फाइटर अपने आप में संजीव कुमार है, संजीव कुमार को आने की जरूरत ही नहीं है। बहुत मजबूत टीम है हमारी यहाँ पर, बहुत मजबूत लीडरशिप है हमारे यहाँ पर, बहुत मजबूत फाइटर है हमारे यहाँ पर, बहुत मजबूत सोच के लोग हैं। कि आप सोचो ना, अगर मुझे तुम्हारे अंदर कोई कमजोरी दिखती तो मैं 7 साल में 70 बार आ जाता। मुझे पता है कि बिना जाए उन्होंने इतना आतंक मचा रखा है, तू चला गया तो पता नहीं क्या कर देंगे। लेकिन विजय रथ बना, डिसाइड हुआ कि विजय रथ हिंदुस्तान के सभी बड़े शहरों में जाएगा, तो उसी माध्यम से मुझे आपके बीच में आने का मौका मिला, आपसे रूबरू होने का मौका मिला। मुझे अलग अलग तरह की संज्ञा हमारी लीडरशिप देती है, हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं खुद एक किसान का बेटा हूँ, एक मिडिल क्लास परिवार से हूँ। ना मैं गाड़ी बंगलों में पैदा हुआ, ना महलों में पैदा हुआ, मैं भी गांव में पैदा हुआ हूँ। मैंने खुद खेती किसानी की है, खुद खेतों में जाके मेहनत की है, तो मैं दुनिया में सब कुछ समझता हूँ और मैं एक आम आदमी की तरह रहना चाहता हूँ। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे इतना बड़ा ना बनाए। महान सदी का नायक, महानायक संजीव कुमार इज अ सिंपल मैन, सिंपल पर्सनैलिटी। आपके लिए काम करने आया था, आप ही के लिए काम करना है, एक आम आदमी की तरह जीवन जीना है। खास बनने का अपने को शौक नहीं है। मुझे जिंदगी में खास बनने का शौक कभी नहीं रहा। हाँ, एक मेरा शौक है खास बनाने का शौक। तो ये संज्ञा आप देते हो, इसके लिए मैं क्या बोलूं, मेरे पास तो कोई शब्द ही नहीं है। इतना प्यार आप लोग देते हो। हिंदुस्तान के 13-14 शहरों में मैं गया, हर जगह हजारों की संख्या में लोग आते हैं, जगहें कम पड़ जाती हैं, स्टेडियम कम पड़ जाते हैं। इवन अभी वाराणसी और लखनऊ में तो ये हालत हुई कि खेतों में प्रोग्राम करना पड़ा। ये डायरेक्ट सेलिंग की पहली कंपनी बनी जिसे खेत खरीदने पड़े प्रोग्राम करने। मतलब माना ग्राउंड था ना स्टेडियम था, लास्ट में हमें खेतों में जाना पड़ा। तो ये प्यार हिंदुस्तान ने दिया है, ये प्यार हमारे समाज के लोगों ने दिया है, ये प्यार आप सबने दिया है। अब मैं क्या कर सकता हूँ जो मैं पिछले 11 साल से कर रहा हूँ। इस प्यार के बदले सिर्फ मैं आपको एक व्यापार दे सकता हूँ, और वो व्यापार मैं 11 साल से बांट रहा हूँ। और उस व्यापार को लेकर, उस प्रोडक्ट को लेकर आज ये पहली वाली लाइन, दूसरी वाली लाइन, ये लोग करोड़पति बन रहे हैं, अरबपति बन रहे हैं या कामयाब हो रहे हैं, जितने भी हो रहे हैं। लेकिन मैं प्यार के बदले सिर्फ आपको बेस्ट प्रोडक्ट और बेस्ट पे आउट दे सकता हूँ, और आपके सामने सिर झुका सकता हूँ, आपके चरणों में प्रणाम कर सकता हूँ। लेकिन काम आप ही को करना है, आपका काम मैं नहीं कर सकता, वो आप ही को करना होगा। तो यहाँ बहुत सारी स्पीच हुई, बहुत सारे लीडर आए, बहुत सारे लोगों ने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए। रामवीर सर ग्राउंड एम्बेसडर बन के यहाँ पर आए,
अमित दुबे रॉयल एम्बेसडर आए, ब्लैक डायमंड आए, रॉयल डायमंड आए, सब ने अपनी अपनी कथा और कहानी बताई। मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैं इस परिवार से था, मैं इस घर से था, मेरे पास ये नहीं था, मेरे पास वो नहीं था। और कुछ अच्छे लोग, वो लोग भी आए जिन्होंने पैसे कमा रखे थे। मुझे डायरेक्ट सेलिंग पसंद आई। मैं डायरेक्ट सेलिंग इसलिए कर रहा हूँ कि मैं यूथ को गाइड कर सकूँ, यूथ को इंस्पायर कर सकूँ। दोस्तों, किसी भी ऐसे प्रोग्राम में आकर अगर आप ये समझो कि आप मोटिवेट होके जाओगे तो मोटिवेशन ज़्यादा दिन या ज़्यादा घंटे नहीं टिकता। मोटिवेशन की एक उम्र है, एक समय है, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 2 घंटे, 6 घंटे। हकीकत में अगर इस प्रोग्राम में आके कुछ आप महसूस करना चाहते हो, कुछ अपने आप से बात करना चाहते हो, तो इंस्पायर होके जाओ, इंस्पिरेशन लेके जाओ। ये सोचो उस चेयर पे बैठे बैठे, ये सोचो वहां बैठे बैठे, ये काम अगर ये सब लोग कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। इस सवाल का जवाब आपको यहां से लेके जाना, मैं क्यों नहीं कर सकता। मुझे पता है हम सब लोग मिडिल क्लास हैं, या लोअर मिडिल क्लास है, या अपर मिडिल क्लास है। मुझे पता है जब करोड़ों की अरबों की बात होती है, तरक्की की कामयाबी की बात होती है, तो वो हमारे दिमाग में नहीं घुसती, घुसेगी भी नहीं, क्योंकि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। यहाँ पर आप देखो कितने करोड़ की बात हो रही है, मर्सिडीज की बात हो रही है, जगुआर की बात। अच्छा एक बात बताओ, अगर आपके घरों में अच्छा पैसा आ जाएगा तो बुरा होगा या भला होगा? जोर से बोलो, भला। जोर से बोलो, भला। आपके घर की आर्थिक स्थिति सुधरेगी तो आपकी जिंदगी में कुछ अच्छा होगा या बुरा होगा? जोर से बोलो, भला होगा। अच्छा होगा। लेकिन कितना ही बता ले, कितना ही समझा ले, लेकिन एक आम आदमी के दिमाग में ये बात नहीं घुसती कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ, मैं भी कुछ बन सकता हूँ, मेरे साथ भी ये हो सकता है जो इनके साथ हुआ है, जैसे ये लोग करके गए मैं भी कर सकता हूँ। कहीं ना कहीं इसे कहते हैं एक डर, कहीं ना कहीं इसे कहते हैं फियर ऑफ फेलियर। क्या कहते हैं? आज मैं मेरी बात शुरू करूंगा फियर ऑफ फेलियर, क्योंकि मैं जब से यहाँ पर आया हूँ मुझे लोग अच्छे लगे, सब कुछ अच्छा लगा, पर थोड़े घबराए से लोग लग रहे हैं, थोड़े डरे डरे से लग रहे हैं, थोड़े चिंतित से लग रहे हैं। ऐसा सोच रहे होगा या नहीं होगा, मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, ये बिजनेस मेरे लिए बना या नहीं बना, इस बिजनेस में सक्सेस आती है या नहीं। इसे कहते हैं फियर ऑफ। इसीलिए दुनिया में बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी, बड़े बड़े मौके दुनिया में लोगों को मिले, लेकिन वो मौकों का फायदा नहीं उठा पाए, वो अपॉर्चुनिटी का फायदा नहीं उठा पाए। उन्हें एक फियर ऑफ फेलियर लगता है, उन्हें लगता है शायद मैं यहाँ कामयाब होऊंगा या नहीं होऊंगा। और ये फियर ऑफ फेलियर मालूम है क्यों लगता है? ये आपको लगता नहीं है, ये आपके जीन्स में है, ये आपके एटमॉस्फेयर में है, ये आपके समाज में, जिस समाज में आप रहते हो, ये आपके नेचर में, क्योंकि आपने जहां पालन पोषण करके जहां बड़े हुए हो, जो एटमॉस्फेयर आपको मिला है, जो माहौल मिला है, उसमें सब में फियर ऑफ फेलियर है। सब डरे हुए लोग हैं वहां, सब घबराए हुए लोग हैं वहां, सब छोटी छोटी बात करने वाले लोग हैं, कोई बड़ी बात करने वाला नहीं है। गलती आपकी नहीं। इससे बाहर निकलना चाहते हो? बाहर निकलना चाहते हो? इससे आप बाहर कब निकल सकते हो? पहले आपको यह समझना होगा ये बिजनेस मेरे लिए है या नहीं है। हाँ या ना? आदमी किसी भी काम को कब कर सकता है इंटरेस्ट से? एक बच्चा कब दौड़ सकता है? जब उसको दौड़ने में मजा आता है। एक बच्चा क्रिकेट कब खेल सकता है? जब उसको क्रिकेट खेलने में मजा आता हो। हाँ या ना? यस और नो? एक बच्चा कब डांस करता है? जब उसको डांस करने में मजा आता हो। क्या सब लोग डांस करते हैं? सब लोग क्रिकेट खेलते हैं? सब लोग पढ़ाई करते हैं? तो आपको जब तक अपने अंदर से ये आवाज नहीं आएगी कि मुझे ये काम में मजा आएगा या नहीं आएगा, और ये काम मेरे लिए बना या नहीं बना, तो आई एम सॉरी, हम 1000 बार आ जाएं, 1000 लोग यहाँ पर आ जाएं, अपनी अपनी कहानी, गाथा, अचीवमेंट बताते रहें, आपको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ इंसान बाहरी आवाज नहीं सुनता, अंतर आत्मा की आवाज सुनता है। और जब आवाज आपके अंदर से अगर आ गई तो कोई उसको माइक हलाल दबा नहीं पाएगा।
आवाज आपके अंदर से आनी चाहिए। पहले हम ये बात करते हैं कि ये काम क्या है, फिर हम बात करेंगे फियर ऑफ फेलियर। दोस्तों, ये काम एक आम आदमी के लिए बना, एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के लिए बना। ये काम है घर घर जाना और प्रोडक्ट बेचना, प्रोडक्ट समझाना, प्रोडक्ट रिकमेंड करना, पहले रिजल्ट लेना, अच्छा लगे तो बताना, नहीं लगे तो नहीं बताना। बिना दुकान खोले आपकी दुकान है, बिना प्रोडक्ट बनाए आपके पास 150 प्रोडक्ट है बेचने के लिए, बिना फैक्ट्री लगाए आप 5 फैक्ट्री के मालिक हैं। बात समझ में आ रही है? बिना कोरियर वालों को पैसा दिए कोरियर कंपनी आपके कहने से काम कर रही है। आपको 1 रुपया नहीं लगाना, सिर्फ इस कंपनी के अगर आप हिस्से हो तो 5000 करोड़ की कंपनी के आप मालिक हो। जहां चाहोगे, जब चाहोगे प्रोडक्ट भेजोगे और कंपनी को प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा बिना पैसा लगाए, बिना इन्वेस्टमेंट, बिना 1 रुपया लगाए। आपको यहां मौका मिल रहा है कमाने का, काम करने का, बिना 1 रुपया लगाए। क्योंकि भाई साहब, आप हमारे साथ 1 रुपया नहीं लगाते। जो पैसे आप दोगे उसका हम आपको प्रोडक्ट देंगे, हाँ या ना? तो हमने तो कुछ नहीं लिया, प्रोडक्ट आपको मिलेगा, अच्छा लगेगा तो समाज में जाके बताना लोगों को, और अच्छा नहीं लगेगा तो प्रोडक्ट खाना पीना। लॉस का कोई चांस है क्या? नो। हम क्यों डरते हैं, हम क्यों घबराते हैं? 2 कारण है हमारे घबराने के। नंबर 1, रिस्क, डर, घबराहट। क्या मेरा पैसा लग गया, डूब गया तो यहाँ कोई डूबने का चांस है क्या? आदमी आगे बढ़ने से क्यों डर रहा है? आदमी आगे बढ़ने से क्यों घबरा रहा है? क्यों डरा हुआ है? क्योंकि उसको लगता है कि कामयाबी मेरे लिए बनी नहीं, और कामयाबी के लिए जो टैलेंट, जो होना चाहिए, जो काबिलियत होनी चाहिए, वो तेरे पास है नहीं। और कामयाबी के लिए क्या काबिलियत होनी चाहिए? अगर हमें कोई व्यापार करना है, धंधा करना है, तो पहली बात क्या होना चाहिए? पैसा होना चाहिए, हाँ या ना? हाँ या ना? फिर क्या होना चाहिए? व्यापार करना आना चाहिए, बेचने की कलाकारी होनी चाहिए। आदमी को कैसे कन्विंस करूं, कैसे माल बेचूं, हाँ या ना? अगर किसी को लगता है कि यार ना तो मुझे बेचना आता, ना मेरे पास ये टैलेंट है, और जो पैसा लगा रहा हूं अगर डूब गया तो आप लोग हमेशा डरे हुए रहते हो, घबराए हुए रहते हो। याद रखना, एक आम आदमी शारीरिक रूप से कमजोर नहीं है, वो मानसिक रूप से कमजोर है। शारीरिक क्षमताएं तो इतनी है कि हजारों फीट गड्ढा खोद के पानी निकाल देता है, लेकिन मानसिक क्षमता इतनी कमजोर है कि कामयाबी की तरफ एक कदम बढ़ाते हुए भी डरता है। मानसिक रूप से क्यों? क्योंकि जिस घर में आपने जन्म लिया, जिस गांव में आपने जन्म लिया, जिस मोहल्ले में आपने जन्म लिया, वहाँ सभी लोग संकुचित मानसिकता के हैं। वो बड़ी बड़ी बातें करने, बड़े बड़े सपने देखने ना चाहते हैं, ना बातें करना चाहते हैं। मैं इस हॉल में आपसे एक ही क्वेश्चन कर लेता हूँ, उसी में पूरी क्लियरिटी आ जाएगी। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, आज तक आपके खानदान में, घर में, परिवार में किसी ने बोला है कि तू करोड़पति बन सकता है, तू अरबपति बन सकता है? जोर से बोलो, बोला है? माँ ने, बाप ने, बीवी ने, बच्चों ने, दोस्त ने, रिश्तेदार ने, बहन ने, भाई ने। मालूम है क्यों? क्योंकि वो भूल चुके, उनमें क्षमताएं खत्म हो चुकी, सोच खत्म हो चुकी, क्योंकि कमजोर माहौल ने उनकी मानसिकता को इतना कमजोर कर दिया कि वो तो करने की छोड़ो, बोलने की हिम्मत नहीं करते। मेरी बात समझ में आ रही? आप डर गए, घबरा गए। अरे यार, खोने के लिए क्या है यार? क्यों डर रहे हो? यार खोने के लिए क्या है? जो पैसा लगाओगे प्रोडक्ट मिल जाएगा, बेच पाओगे तो ठीक है, नहीं बेच पाओगे तो प्रोडक्ट इस्तेमाल कर लेना। टैलेंट की जरूरत नहीं है, एक सिस्टम है, टैलेंटेड सिस्टम है जो आपको काम करना सिखाएगा। भाषण में आ रही है? कंपटीशन है नहीं, ये दुनिया की इकलौती इंडस्ट्री है जहां आपको कामयाब करके ही हम कामयाब हो सकते हैं। हम अकेले यहां कामयाब हो ही नहीं सकते। अनपढ़ हो, पढ़ा लिखा हो, मेल हो, फीमेल हो, कोई भी कामयाब हो सकता है। तो मैं ये कह रहा हूं, ये इंडस्ट्री, ये डायरेक्ट सेलिंग
आप सबके लिए एक आखिरी मौका है, आखिरी मौका है कामयाबी का। इस बाजार में, इस दुनिया में आपको कोई मौका नहीं देगा। आज से पहले कितनों ने दिए हैं मुझे बताओ? कितने आए आपके पास जो बोले कि तू ये कर सकता है, तू वो कर सकता है, तू अरबपति बन सकता है, करोड़पति बन सकता है? अरे कोई हिम्मत नहीं करेगा। नौकर बनाने वाले बहुत आएंगे, मालिक बनाने वाले, नौकरी देने वाले बहुत आएंगे, मजदूरी कराने वाले बहुत आएंगे, पर कोई मालिक बनाने नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई धंधा ही नहीं है, दुनिया में ऐसी कोई इंडस्ट्री नहीं है। मैं इस इंडस्ट्री से क्यों प्यार करता हूँ? Why I love डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री? इसलिए नहीं भाई साहब मैंने कितना पैसा कमाया, इसलिए नहीं, मैं 18 साल से काम कर रहा हूँ, पैसा भी कमा चुका हूँ, सब कुछ है, फिर भी भाग रहा हूँ, दिन रात पसीने भर रहा हूँ। मालूम है क्यों? क्योंकि ये इकलौती इंडस्ट्री है एक आम आदमी को खास बनाने की, इकलौती इंडस्ट्री। दुनिया में बातें बहुत हैं, बातें बनाने वाले बहुत हैं, पर करके दिखाने वाले नहीं। क्यों है ये इंडस्ट्री? क्योंकि इस इंडस्ट्री को ना आपसे पैसा चाहिए, ना पढ़ाई लिखाई चाहिए, ना आपसे जेंडर चाहिए, सिर्फ क्या चाहिए? अगर आप जीवन में कुछ करना चाहते हो तो बस वो जज्बा चाहिए, जुनून चाहिए और आपके सपने चाहिए। मेरी बात सुन आ रही? अब आदमी डरता क्यों है कि मैं इसके काबिल हूं या नहीं, मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। बस एक ही तो डर है कि मैं इसके काबिल हूं या नहीं, मैं लोगों से बात कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। सबसे पहली बात, आपको बात करनी है नहीं, हम सिखाएंगे। हमारा एक पूरा एजुकेशन सिस्टम है, फाइटर सक्सेस सिस्टम। ये 2 लोग भाग रहे हैं, इनका काम ही यही है। हमारा काम है आपको प्रोडक्ट के बारे में सिखाना, हमारा काम है लोगों से मिलने के बारे में सिखाना, प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन सिखाना, प्रोडक्ट की क्वालिटी बताना, प्रोडक्ट के फीचर बताना, पे आउट के बारे में बताना, कंपनी के बारे में बताना। ये आपका काम नहीं है, आपका काम ये नहीं है। आपका काम है अपने बच्चे को IAS बनाना, आपका सपना है ना? तो उसके लिए आपका काम है बच्चे का स्कूल में एडमिशन कराना, बाकी काम मास्टरों पे छोड़ दो भाई, IAS हम बना के देंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? आपका ये काम नहीं है, आप मत चिंता करो क्या होगा, छोड़ दो। पहले स्कूल में आओ, पढ़ाई करो, उसके बाद पता चलेगा पेपर पास कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। आपने आज तक डायरेक्ट सेलिंग को देखा नहीं, जाना नहीं, समझा नहीं, बैठे बैठे फैसला कर देते हो, मैं तो कर पाऊंगा, मैं तो नहीं कर पाऊंगा, ये हो पाएगा, ये तो नहीं हो पाएगा। भाई आपका एक्सपीरियंस क्या है? आपका बच्चा ABCD सीखने के लिए भी, ABCD के लिए भी स्कूल लगा था, नर्सरी किस काल में भेजना पड़ता था, KG में 1 2 3 सीखने के लिए भेजना पड़ा था। अरे ABCD 1 2 3 सीखने के लिए स्कूल कॉलेज लगते हैं, तो करोड़पति बनने के लिए कोई सिस्टम नहीं लगेगा क्या यार? बातों से बन जाओगे क्या? तो आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है। हमारा सिस्टम है पूरा, हम एजुकेट करते हैं आपको, पूरे सेमिनार्स हमारे चलते हैं, फ्राइडे हमारी ट्रेनिंग चलती है, आपको बताते हैं कैसे काम करना है। आपको सिर्फ हम डायलॉग बाजी नहीं करते, वो डायलॉगों से कोई करोड़पति नहीं बनता, काम करने से बनता है। राइट? नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, आप इसके काबिल हैं या नहीं, यही तो बात है। आप इसके काबिल हैं या नहीं? यहाँ पर करना क्या भाई साहब? हमारी कंपनी क्या काम करती है? हम आयुर्वेदिक प्रोडक्ट प्रमोट करते हैं। जो लोग बीमार हो गए, परेशान हैं, उनको घर पे जाके बताते हैं कि आप हमारा प्रोडक्ट भी यूज़ करके देखिए, हमारा प्रोडक्ट भी अप्लाई करके देखिए, क्या पता आपको रिजल्ट आ जाए, आपका शरीर अच्छा हो जाए। ये काम हिंदी में बात करते हैं हम, या बिहारी में या झारखंडी में बात करते हैं। राइट? कोई डिग्री नहीं लेनी पड़ती, कोई स्कूल में नहीं जाना, कोई कॉलेज में नहीं जाना, हिंदी में, झारखंडी, बिहारी में बात करनी है और लोगों से मुलाकात करनी है। हम क्या बेचते हैं? हम पेस्ट बेचते हैं, हम नीम तुलसी साबुन बेचते हैं, सरफ बेचते हैं, कपड़ा, हम प्रोडक्ट, खेती के प्रोडक्ट बेचते हैं, न्यूट्रा के प्रोडक्ट बेचते हैं, मसाले बेचते हैं। अरे आपसे नहीं खरीद रहे तो किसी से तो खरीद रहे, हाँ है ना? आप क्या कर रहे हो? आपको हिंदी में अपने प्रोडक्ट समझाने हैं और उनकी दुकान बदली करानी है, लोगों से मुलाकात करनी है, अपने ऊपर और अपने प्रोडक्ट पे भरोसा देना है। और भरोसा छोड़ो, SLPS तो ट्रायल देती है, ट्राई करा दो, पहले फ्री में ट्राई करा दो, बिना पैसे देके जाए।
मुझे पता है, आप डरो मत प्लीज, घबराओ मत। अगर मैं आपको साइंटिस्ट बनाने आता तो घबरा जाते, ठीक है, आप नहीं बन सकते, मुझे पता है। इंजीनियर नहीं बन सकते आप, समझ रहे हो? कोई टेक्निकल, डरो मत। यहां सीधा साधा काम करना है, हिंदी बिहारी झारखंडी में बात करनी है, लोगों से मुलाकात करनी है। कोई यस करेगा, कोई नो करेगा। अगर आपने यस करी है तो कोई तो यस करेगा। अगर आपको प्रोडक्ट पसंद आया है तो किसी को तो प्रोडक्ट पसंद आएगा। आया ना? हाँ या ना? आया ना? अरे भाई, ये काम हम 11 साल से कर रहे हैं, कोई नए नए नहीं कर रहे भाइयों। और यहाँ जितने भी लोग आए थे ना, खुद मैं आप ही की तरह एक मिडिल क्लास फैमिली से, एक किसान परिवार से हूँ। मुझे भी ये मौका नहीं मिला होता, मैं क्या होता? मैं अपनी पढ़ाई बताऊं, मुझे थोड़ी शर्म आती है पर बतानी पड़ेगी। 12वीं पास हूं मैं, 12th पास हूं मैं। अगर मुझे ये मौका, ये रणवीर सर 12th पास है जो आज 40 करोड़ रुपए कमा के बैठे, अगर ये मौका हमें नहीं मिला होता ना, तो किसी एटीएम के आगे खड़े होकर चौकीदारी कर रहे होते हम लोग। ये पावर है इस प्लेटफॉर्म की, इसलिए हम इसकी पूजा करते हैं। अगर एक आम आदमी को खास कोई बना सकता है तो AWPL का ये प्लेटफॉर्म ही बना सकता है। इसलिए हम इसकी रिस्पेक्ट करते हैं भाई साहब, इसलिए इसकी इज्जत करते हैं। तो आप डरो मत, घबराओ मत। होगा क्या? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? 3-4 साल काम करके तो देखो, हमारे सिस्टम से जुड़ के तो देखो, हमारी ट्रेनिंग में, सेमिनार में आके तो देखो, हमें समझ के तो देखो। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? 3 साल बाद, 4 साल बाद क्या होगा? कामयाब नहीं हुए तो आज कौन सा तुम टाटा अंबानी बिरला हो? अरे नहीं हुए तो नहीं हुए, साला जिंदगी में पश्चाताप तो नहीं रहेगा कि मैंने कोशिश करके नहीं देखी। एक जिंदगी में कॉन्फिडेंस तो रहेगा कि यार मैंने भी हिम्मत करी थी, मेहनत करी थी, मैं उस कंपनी में काम कर रहा था। और आज ये बताते हुए कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि अगर दुनिया की नंबर 1 कंपनी इतने कम समय में ग्रोथ कर रही है तो अपने प्रोडक्ट के रिजल्ट से कर रही है। अरे मेरे भाई, SLPS में तो कुछ बताना ही नहीं है, प्रोडक्ट पिला दो और करोड़पति बन जाओ। ये सपने दिखाने वाली कंपनी है ही नहीं, ये लोगों को मूर्ख बनाने वाली कंपनी है ही नहीं। यहाँ ओरिजिनल काम होता है, इथिकल काम होता है। अगर हमारे प्रोडक्ट में दम नहीं है, आप भी छोड़ दो। एक MD कह रहा है, मैनेजिंग डायरेक्टर कह रहा है, अगर मेरे प्रोडक्ट साला बेकार है, लात मारो, घर से बाहर फेंक दो, और अगर दमदार है तो दिल से लगा दो। हम प्रोडक्ट बेस्ड डायरेक्शनिंग कर रहे हैं, एक बात। दूसरी बात, इस काम को करके आपका तो भला होगा ही होगा, समाज का भला हो रहा है या बुरा हो रहा है? भला। हाँ, समाज के लोगों को आप रोजगार बांट रहे हो, हर नाकामयाब आदमी को आप कामयाब कर रहे हो, हर कमजोर के अंदर आप शक्ति, ताकत जगा रहे हो। जो सपने छोड़ चुका था, जो हिम्मत टूट चुकी थी, उसकी हिम्मत जोड़ रहे हो, उसके सपने जोड़ रहे हो, एक नाकामयाब आदमी को साथ लेके चल रहे हो। ये कल्चर इस दुनिया में कहीं भी नहीं है। अरे अमीर आदमी गरीब आदमी से बदबू आती है, कामयाब लोग अपने घर के गेट नहीं खोलते गरीबों के और नाकामयाब के लिए। ये सिर्फ हमारी इंडस्ट्री है जहाँ गेट तो छोड़ो, दिल का दरवाजा खोल देते हैं अमीर लोग। यहाँ आओ, गले लगो और सब बड़े। तो मुझे बताओ, समाज के हित में ये काम है या नहीं? दूसरी बात, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हो, अच्छे प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हो, लोगों की लाइलाज बीमारियां ठीक हो रही है। जहां लाखों रुपए का इलाज था वह हजारों रुपए में ठीक कर रहे हो। लोग दुआ देंगे या दुआ देंगे? दुआ। जोर से बोलो, दुआ। हाँ, दुआ देंगे या दुआ देंगे? किसी को डायबिटीज है तो वो प्रोडक्ट तो बेटा लेगा ही लेगा, चाहे तुम दो या बाजार से लाएगा। पर डायबिटिक पेशेंट, लीवर पेशेंट, थायराइड का पेशेंट
प्रोडक्ट तो लाएगा ही लाएगा, उसको ठीक होना है। अगर तुमने देखे ठीक कर दिया तो भाई साहब तुम्हें दुआ भी देगा, आशीर्वाद भी देगा और तुम्हारी कामयाबी में तुम्हारा साथ होगा। और ये बताते हुए कोई अतिशयोक्ति नहीं है। आज मुझे भारत देश में पिछले 11 साल से भाई हम काम कर रहे हैं, 11 दिन नहीं हुए। पूरे फेस भरा पड़ा यूट्यूब चेक कीजिए, दुनिया का ऐसा कौन सा डिजीज है जिसमें एस्लीपियस के प्रोडक्ट ने काम नहीं किया? दुनिया की ऐसी कौन सी परेशानी है जिसने एस्लीपियस के प्रोडक्ट ने काम नहीं किया? ये कंपनी आज यहाँ जो पहुंची है अपने प्रोडक्ट के रिजल्ट की ताकत से। अब आप ये बताओ, लाखों ऐसे केस हैं जिन्हें कहा कि तुम जिंदगी में औलाद का सुखी प्राप्त नहीं कर सकते। आप सब ध्यान से सुनना भाइयों, पैसा तो लोग कमा रहे हैं ना, 2 नंबर का माल बेच के भी कमा रहे हैं, हाँ है ना? नकली दवाइयां भी बेच रहे हैं, नकली मावा बेच रहे हैं, नकली दूध बेच रहे हैं, नकली मसाले बेच रहे हैं। हम लोग कैसे पैसा कमा रहे हैं? ये जो लोग यहाँ पर आए थे इन्होंने कैसे पैसा कमाया है? सोचो, क्या करके कमाया है? लोगों को ठीक करके कमाया है। लाखों केस है इस कंपनी में जहां डॉक्टर बोला भैया जी आप कभी भी बच्चों का सुख प्राप्त नहीं कर सकते। एस्लीपियस के प्रोडक्ट से आज लाखों माओ की गोद भरी हुई। बताओ इसकी क्या कीमत है और कौन कितनी कीमत दे सकता है और कौन कितनी कीमत ले सकता है? बताओ, जिसकी गोद भरी होगी, जिसने भरी होगी, जिसने प्रोडक्ट दिए होंगे, अरे उस आदमी को उसने फोटो लगा लिया होगा और भगवान मान लिया होगा क्या, जिसकी वजह से मैं औलाद का बाप हूं। आया ना? हजारों लाखों केस हैं जहां लीवर खत्म हो गए थे, हजारों लाखों केस हैं जहां हार्ट के ब्लॉकेज हो गए थे। मैं नहीं कह रहा 11 साल हो गई कोई नई कंपनी नहीं आई है, इसलिए कहता हूं एस्लीपियस वेलनेस के साथ आओ तो दिल से आओ, दिमाग से मत आओ, क्योंकि ये कंपनी दिल वालों की है, दिमाग वालों की। हमारी बात समझ में आए तो हमें एक्सेप्ट करो, नहीं आए सिरे से रिजेक्ट करो। कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई रिक्वेस्ट नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं है कि आप हमारे साथ काम करो, बस करो। एक चैलेंज देता हूं, हमारा डेंटोडोक पेस्ट कर लो, सिर्फ पेस्ट कर लो, हमारी तुलसी पी लो, 200 रुपए के प्रोडक्ट है, पहले हमारा प्रोडक्ट इस्तेमाल करो, अगर रिजल्ट दे तो विश्वास करो, वरना बिल्कुल मत। इस दावे के साथ एस्लीपियस वेलनेस काम कर रही है, इस सोच के साथ एस्लीपियस वेलनेस आज पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में जा चुकी है, सिर्फ प्रोडक्ट की क्वालिटी। और मैं गारंटी देता हूं दोस्तों, ये मेरा आप लोगों से वादा है, आप लोगों ने इतना प्यार दिया है, पिछले 10 साल में कंपनी को उस लेवल पे पहुंचा दिया है, अगले 10 साल में ऐसे ऐसे प्रोडक्ट ला के दूंगा, ऐसे ऐसे प्रोडक्ट ला के दूंगा, हिंदुस्तान के लोगों को बीमार ही नहीं होने, बीमार ही नहीं होने दूंगा। और आज आप देखो, मुझे पता नहीं, हॉस्पिटल मुझे भी जाना पड़ता है, ऐसा नहीं है एलोपैथी से कोई दूर नहीं हो सकता, समझे? आज इतना चलन आयुर्वेद का नहीं है, टेस्ट ब्लड टेस्ट आयुर्वेद में नहीं होता, तो हॉस्पिटल मैं भी जाता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं जाता। जब मैं वहाँ देखता हूँ कितनी भीड़ मिलती है, सांप स्ट्रेचर पे लोग पड़े हैं, गलियों में लोबी में जगह नहीं है, हॉस्पिटलों में मर रहे हैं लोग कीड़े मकोड़ों की तरह, किसी को ध्यान नहीं है, कोई बिल बना रहा है, कोई पूछ ही नहीं रहा, किसी को ध्यान नहीं है। साहब मुझे नहीं पता आप कितनी दौलत कमाओगे, लेकिन इस कंपनी में काम करके तुम वहां इतनी कमाओगे कि दौलत पीछे पीछे भाग के आएगी। जानना चाहते हो? चलो मैं आप लोगों से पूछता हूँ, एस्लीपियस के प्रोडक्ट में रिजल्ट आते हैं नहीं आते? अरे आते हैं नहीं आते? अरे हम वो वाली कंपनी नहीं है जो सपने दिखाने आए थे, हम वो कंपनी लेके आए थे जो सपने पूरे करने आए थे और पूरे करके अपने लोगों को दिखाए। मैं चाहूंगा कुछ लोगों से आपको मिलवाऊंगा, आप आके देखो, इनसे मिलो, आप ही के झारखंड के हैं, आप ही के लोग हैं, इनसे बातें करो, फिर बताऊंगा काम क्यों करना है, और ये भी बता दूंगा कैसे करना है, और ये भी ज्ञान दे दूंगा कि फेल हो ही नहीं सकते, ये भी बता के जाऊंगा।
मीटिंग में आना पड़ेगा, सेमिनार में आना पड़ेगा, मजे वाली जिंदगी थोड़ा चली जाएगी, थोड़ी सजा मिलेगी। पर मेरे भाई याद रखना, सुबह जल्दी उठने में कष्ट तो है, लेकिन जल्दी उठने के जो बेनिफिट हैं वो आपको पता है। 10 किलोमीटर पैदल चलने में कष्ट तो है, पर शरीर को जो बेनिफिट है वो आपको पता है। एक्सरसाइज योगा करने में कष्ट तो है, पर योगा करके जो शरीर को मिलता है, शरीर के स्वास्थ्य के लिए जो प्राप्त होता है वो आपको पता है। हाँ है ना? रात भर जाग के पढ़ाई करने में कष्ट तो है, लेकिन पढ़ लिख के जब IAS IPS बनता है तो जब रिजल्ट मिलता है तब पता चलता है। एक बात याद रख लेना, आसान काम करोगे जिंदगी मुश्किल बनी रहेगी, और मुश्किल काम करोगे तो जिंदगी आसान हो जाएगी। आसान काम से कभी जिंदगी मुश्किल ही रहती है। तो ये मुश्किल है, मैं मानता हूँ। अब तक आप लोग कुछ नहीं करते थे, अब आपको कुछ करना पड़ेगा। अभी तक मजे से सोते थे, मजे से खाते थे, मजे से घूमते थे, टाइम से टीवी, टाइम से बीवी, सब मजे लेते थे। अब थोड़े मजे किरकिरे होंगे, थोड़ा जागना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, ट्रेनिंग मीटिंग में आना पड़ेगा, मजे तो छोड़ने पड़ेंगे। जो मजे छोड़ेगा वही मजे लेगा। तैयार हो? तैयार हो? आर यू रेडी? फोकस करने के लिए तैयार हो? आया ना? बात समझ में आ रही है? और यार यहाँ तो कोई रिस्क भी नहीं है। अरे यहाँ तो कोई रिस्क भी नहीं है, यहाँ तो आने के चांस है, जाने के लिए तो कुछ है नहीं। लोग कहते हैं सर मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। मेरे भाई, अगर इस दुनिया में बड़ा आदमी बनना है ना, बनना ही नहीं बनना, है ना जवाब? अरे बनना है नहीं बनना? बनना है नहीं बनना? आज में जीना शुरू करो, प्रेजेंट में जीना शुरू करो। ना पास्ट में जियो ना फ्यूचर में जियो। कल क्या होगा छोड़ दो ऊपर वाले पे, पहले क्या हुआ छोड़ दो ऊपर वाले पे। आज मैंने क्या किया ये मेरे हाथ में है, कल मेरे हाथ में नहीं, और जो बीत गया वो मेरे हाथ में नहीं, मेरा आज मेरे हाथ में। मैं आज दिन से मेहनत करूंगा, आज दिन से काम करूंगा, और ऊपर वाले पे कल का रिजल्ट छोड़ूंगा। इसे कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी कौन है? जो प्रेजेंट में जीता है। जो व्यक्ति प्रेजेंट के बारे में सोचता है वो दुनिया का सबसे पावरफुल ब्रेन होता है। क्योंकि अगर वो फ्यूचर की सोचेगा तो चिंता होगी कि कल क्या होगा, और अगर पास्ट की सोचेगा तो दुखी होगा कि पहले मेरी जिंदगी ऐसी थी। और दुखी और चिंतित आदमी जीवन में सफल नहीं हो सकता। सफल दुनिया में एक ही आदमी हो सकता है जो खुश रहता हो, और खुशी आज में है, ना बीते हुए कल में है, ना आने वाले कल में। खुशी किसमें? और अगर तुम्हें इतना ही डर लगता है क्या होगा, इतने तुम रिस्क से डरते हो लाइफ में, तो जीना छोड़ दो, जीना छोड़ दो। जिंदगी का दूसरा नाम ही रिस्क है। जब से इस धरती पे पैदा हुए तब से ही रिस्क है कि साला गांव में भूकंप ना आ जाए। नहीं आया तो बचे हुए। हर रात सोने में रिस्क है, रात को बाहर ना आ जाए, है ना? कहीं आने जाने में रिस्क है, एक्सीडेंट ना हो जाए। ट्रेन में बैठने में रिस्क है, पटरी से ना उतर जाए। बस में बैठने में रिस्क है, कहीं ड्राइवर फ्लाईओवर पे ना चढ़ा दे। स्कूटर मोटरसाइकिल चलाने में रिस्क है, पीछे से ट्रक आके ना रगड़ जाए। क्या बात करते हो यार? अरे कितना बचोगे इस जिंदगी में रिस्क से? हर सांस के साथ, हर पल के साथ एक मनुष्य जब से धरती पे आता है रिस्क के साथ जीता है, और जब तक धरती पे रहता है रिस्क के साथ रहता है। सफलता में तो कोई रिस्क ही नहीं है। जब जीने में इतना रिस्क है तो सफलता के लिए इतना सा रिस्क ले सकते हो? नहीं ले सकते? ले सकते हो? ले सकते हो? ले सकते हो? तो चलो, सबसे पहले आप लोगों के बीच आए 4 प्रोडक्ट आज आपको दूंगा, 3 प्रोडक्ट। पहले इस्तेमाल करना, फिर विश्वास करना। करोगे? करोगे? नंबर पहला, शिमला। पूरे हिंदुस्तान को बता रहा हूं, शिमला टारगेट आया है।
अप्रैल में शिमला घुमाएंगे जब बच्चों की छुट्टियां होती हैं। असली शेर का बच्चा वो होगा जो बीवी और बच्चों को अप्रैल में घुमाएगा। घुमाओगे? करोगे हिम्मत? आओगे शिमला? ऐसे ऐसे टारगेट एसलीपीएस वेलनेस देती है क्योंकि ये दिल से चलती है। इसको पता है गर्मी में क्या अच्छा लगता है और सर्दी में क्या अच्छा लगता है। पूरा भारत शिमला घूमना चाहता है। कंपनी दूसरी बार शिमला का टारगेट लाई है पिछले 10 साल में और मुझे पूरी उम्मीद है कि हिंदुस्तान का हर फाइटर इस बार शिमला जीत के आएगा और अकेला नहीं आएगा, बीवी बच्चों को भी लेके आएगा और बताएगा कि मेरी तरफ से आप लोगों को गिफ्ट है। आओगे? उसके बाद आपने देखा होगा हमने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया अभी, पुनर्नवा। सुनते हो पुनर्नवा? पुनर्नवा इसके नाम में ही बताता है, ये एक जड़ी बूटी है आयुर्वेद में जो शरीर को नया कर देती है। चाहे लीवर हो, चाहे किडनी हो, चाहे आपका हार्ट हो, पुनर्नवा ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो अगर आप लोगे तो अगर 3 महीने आप ले लो और बॉडी का टेस्ट करा लो, आपको मालूम चल जाएगा कि आपकी बॉडी ने क्या रिएक्ट किया। ये प्रोडक्ट हम आपके लिए बना के लाए हैं और इसमें ऐसा कॉम्बिनेशन हमने मिलाया है कि भाइयों जिसको मर्जी दे देना, गारंटी देता हूँ आके सैल्यूट करेगा। क्या क्या प्रोडक्ट दिया है, लीवर किडनी सब टकाटक। उसके बाद शिताके शेक। शिताके शेक मैंने बताया हमने एक प्रोडक्ट आपके लिए बनाया। हमने प्रोडक्ट बनाए पहले आप बीमार थे ठीक होने के लिए, पर अब हमने प्रोडक्ट बनाया कि आपको बीमार ही नहीं होने। हमने दुनिया का सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट आपके लिए बनाया है शिताके शेक। ये मशरूम से, मशरूम जानते हैं नहीं जानते? अरे तुम्हारे गांव में नहीं होती वो सांप, सफेद सफेद गोल सांप की छतरी से बोलते, जानते हो? दोस्तों बड़े ध्यान से सुनना, दुनिया में एक ही ऐसे ताकत है मशरूम में, मशरूम के पौधे में, जो सूरज की किरणों के बिना भी खुद को पालता और पोषता है। विदाउट फोटोसिंथेसिस के अगर कोई पौधा दुनिया में बड़ा होता है तो मशरूम होता है। ये नेचुरल होता है, बायोलॉजिकल अपनी ग्रोथ करता है, तो इसे दुनिया का सबसे ताकतवर फल माना गया है। मशरूम को ताकतवर सब्जी मानी गई है ना? ये हमने दुनिया के 4 टॉप क्लास मशरूम से बनाया है, जिसमें है कोर्डिसेप, शिताके, मिताके और लोएंसविल। दोस्तों शिताके मशरूम को कहा जाता है मेडिसिनल ट्रेजर, मतलब औषधियों का खजाना, राइट। मिताके को कहा जाता है डांसिंग मशरूम। ये आता है जापान से, इंडिया में नहीं होता। जापान में ज्वालामुखी जब फटती है वहाँ पर होता है, वहाँ से मंगाया जाता है। उसके बाद लोएंस में ये ब्रेन के लिए, नर्वस सिस्टम के लिए रामबाण है। उसके बाद चौथा है कोर्डिसेप, जिसे कीड़ा जड़ी बोलते हैं, जिसकी कीमत है 10 लाख रुपए किलो। कितनी? 10 लाख। दुनिया के अंदर कीड़ा जड़ी एक ऐसी चीज है जो आपकी सेल्स पे काम करती है। हमारी बॉडी कैसे बनी है पता है आप लोगों को? सेल्स, टिश्यू, उसके बाद बनता है, राइट। अगर सेल्स पे कोई काम कर लेना तो पूरी बॉडी अच्छी रहती है, और सेल्स पे काम करते हैं दुनिया में कीड़ा जड़ी। ये भी हमने इसमें डाला है। 24 विटामिन मिनरल इसमें डाले हैं, जिनको बिलोबा डाला है। मिलियंस में प्रोबायोटिक्स इसमें डाले हाजमे के लिए। बच्चों का ब्रेन 10 गुना शार्प हो जाएगा। इस प्रोडक्ट में इतनी ताकत है, 10 गुना। और प्रोडक्ट कैसा है, कैसे रिजल्ट देगा, पहले तो टेस्ट करो कैसा है। जब आप जाओगे भी बाहर आपको टेस्ट करने को मिलेगा, टेस्ट करके जाना। मार्केट में आतंक मच चुका है प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट हम बेच रहे हैं, मालूम है इस पर कितना बिका है क्लोजिंग पे? 50,000 पीस। 50,000 पीस बिके। लोगों को इतना पसंद आ रहा है ये प्रोडक्ट, और ये आप भी यूज करोगे, खुद यूज करो, 3 दिन यूज कर लो भाई साहब। 3 दिन बाद बॉडी में एनर्जी देखना, आप तो कह दोगे सर अमृत बनाया। टेस्ट करके जाओगे, टेस्ट करके जाओगे। और तीसरा प्रोडक्ट हमने बनाया सैनिटरी पैड। अभी जितनी महिलाएं बहनें हमारी बैठी हैं और जितने हमारे भाई बैठे हैं,